गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने चैप्टर आरंभ किया था बाल राम कथा में। फर्स्ट चैप्टर हमारा अवधपुरी में राम। तो इस पाठ में हम पढ़ रहे थे दशरथ के बारे में। हमने पढ़ा कि दशरथ को महल में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त थी। यहाँ तक कि पूरी अयोध्या नगरी में सुख सुविधाएं थी। केवल एक चीज की कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो पुत्रेष्टि यज्ञ उन्होंने किया। उसके बाद उनको 4 बच्चे हुए थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े हुए तो दशरथ को उनके शादी की चिंता हुई और वो इसी बात को लेकर के एक गहन मंत्रणा में जुटे हुए थे। तो तभी द्वारपाल ने बताया कि कोई आया है। तो दशरथ ने जाकर देखा कि विश्वामित्र हैं। तो दशरथ उनको लेकर अंदर आए और उनको ऊंचे आसन पर बिठा दिया। यहाँ तक कल हमने पढ़ा था। अब आगे देखिए। विश्वामित्र कवि स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। विश्वामित्र क्या थे? तो विश्वामित्र भी कभी राजा थे। और कैसे थे? बहुत बड़े ताकतवर थे, बलशाली राजा थे। बाद में उन्होंने क्या किया? अपने राजपाट को छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण करके जंगलों में चले गए। वहीं पर उन्होंने आश्रम बना लिया और आश्रम का क्या नाम रखा? सिद्धाश्रम। क्या नाम रखा? सिद्धाश्रम। शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसको बना सकते हो। विश्वामित्र ने जो आश्रम बनाया उसका क्या नाम था? सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। दशरथ जब विश्वामित्र को अंदर ले आए और उनका आदर सत्कार किया, तो उसके बाद उन्होंने विश्वामित्र को कहा कि हे महर्षि, आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात मुझसे कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से मैं पालन करूंगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। विश्वामित्र ने दशरथ को कहा कि मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूँ वह आप दे नहीं सकते, आपके लिए वह बहुत ही कठिन होगा। तो अब आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। दशरथ ने कहा कि हे विश्वामित्र, हे महर्षि जी, आप आज्ञा तो देकर देखिए, मैं उसको पूरी तरह से करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल भी मेरे अंदर हिचक नहीं है। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। तो जैसे दशरथ ने विश्वामित्र से पूछा कि आप आज्ञा तो देकर देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा। तो महर्षि ने उन्हें बताया, मैं अपनी सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ और मेरा सारा कार्य तकरीबन पूरा हो गया है। अधिकतर मेरा सारा कार्य पूरा हो गया, लेकिन क्या है, 2 राक्षस ऐसे हैं कि उसमें बाधा डाल रहे हैं और मैं जानता हूँ उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है। जो वे राक्षस बाधा डाल रहे हैं उनको केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है और वह कौन है? श्री रामचंद्र जी हैं। वह कौन है? श्री रामचंद्र जी हैं और आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं। और आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को ही मुझे दे दीजिए ताकि मेरा जो किया हुआ यज्ञ है वह पूरा हो जाए। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय पुत्र दशरथ चिंता में पड़ गए। जैसे ही विश्वामित्र ने दशरथ के सामने श्री रामचंद्र जी का नाम लिया, तो श्री रामचंद्र जी
का नाम लेते ही दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। दशरथ बिल्कुल घबरा गए कि ये क्या बोल दिया। हैरान हो गए, उनको इस चीज की उम्मीद भी नहीं थी कि मुनिवर उनसे ऐसा कुछ मांग लेंगे। जो श्री रामचंद्र जी थे, वे उनके ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके सबसे प्रिय पुत्र थे। इस कारण दशरथ चिंता में पड़ गए। इस कारण दशरथ चिंता में पड़ गए। क्यों? क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी से बहुत अधिक प्यार करते थे। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यह जो 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। विश्वामित्र ने भी दशरथ की दुविधा को समझ लिया। उन्होंने उसे कहा कि मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए ही मैं आपसे मांग रहा हूँ। मेरा यज्ञ 10 दिन में पूरा हो जाएगा। 10 दिन भी दशरथ के लिए तो बहुत अधिक थे, क्योंकि वह तो अपने पुत्र को एक दिन भी कहीं अपने से दूर नहीं होने देना चाहते थे। पुत्र वियोग की आशंका से वे कांप गए, डर गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार में क्या हो गया? सन्नाटा छा गया। दशरथ की ऐसी दशा देखकर जो मंत्री थे पास में थे, वे सभी चिंतित हो गए, परंतु सभी चुप रहे। कोई कुछ नहीं बोला। महर्षि वशिष्ठ भी शांत बैठे रहे, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ भी थे ना उस मंत्रणा में, सभा में, तो वे भी चुपचाप बैठे रहे। इतने में दशरथ के साथ क्या हुआ? कांप गए और कांप करके बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। फिर दोबारा से डर करके फिर बेहोश हो गए। संज्ञा शून्य पड़े रहे। ऐसे बेहोश मरे हुए की हालत में निर्जीव जैसी अवस्था में पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि दशरथ इस प्रकार बेहोश हो रहे थे, राम को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, और दरबार भी शंकित था कि किसी कोई अनिष्ट न हो जाए। दरबार वालों को भी किसी अनिष्ट होने की आशंका थी, इस करके वे भी डर गए थे। वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना भी उनके लिए उचित नहीं था। कौन से महाराज? विश्वामित्र और दशरथ के बीच में कुछ बोलना भी उनके लिए उचित नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। कौन? मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर बिना बोले दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों को कैसे लड़ेगा? राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। थोड़ी देर बाद दशरथ ने अपने आप को संभाला और उठकर महर्षि से कहने लगे कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा पुत्र तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से किस प्रकार से युद्ध करेगा? और राक्षस तो मायावी होते हैं। मेरा पुत्र राक्षसों के छल कपट को किस प्रकार से समझ पाएगा? वह तो उनके छल कपट को समझ भी नहीं पाएगा, तो मारेगा कैसे? इससे अच्छा तो यही होगा, आप मेरी सेना को ले जाओ, मेरी
सेना को अपने साथ ले जाओ और यहाँ तक कि मैं भी आपके साथ चल पड़ूंगा राक्षसों से युद्ध करने के लिए, लेकिन मेरे पुत्र राम को मत लेकर जाओ, मेरे पुत्र राम को मत लेकर जाओ। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ की ये बातें सुनकर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित तो थे पर अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अपने यज्ञ के नियम उन्हें याद थे कि क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाता, अधूरा रह जाता है। इस कारण वह अपने क्रोध को दबाकर खड़े रहे। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। दशरथ ने फिर विश्वामित्र को कहा कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता। हे महामुनि, आप तो 10 दिन की बात कर रहे हैं, मैं एक क्षण भी राम के बिना नहीं रह सकता। आप राम को छोड़कर और जो मांगना चाहे वो मांग सकते हैं, लेकिन मैं उसे नहीं दूंगा। उसे मत ले जाइए, क्योंकि वही मेरी बुढ़ापे की औलाद है। मुश्किल से बुढ़ापे में मुझे वह संतान भगवान ने दी है और मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। महर्षि को और क्रोध आ गया। दरबार, मंत्रीगण, ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। विश्वामित्र ने क्रोध में आकर कहा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि भी सत्ते में आ गए। वो भी डर गए, पता नहीं अब क्या होगा। तो विश्वामित्र कहने लगे, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। हे राजन, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। वचन देकर के आप पीछे हट रहे हैं। रघुकुल की क्या रीति थी? प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या रीति थी रघुकुल की? दशरथ के परिवार की क्या रीति थी? प्राण जाए पर वचन न जाए, चाहे प्राण चले जाए लेकिन अपने वचनों से पीछे नहीं हटते थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं विश्वामित्र, आप तो वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव जो तुम्हारा है आपके कुल के विनाश का सूचक है। यह आपका बर्ताव आपके कुल के विनाश का सूचक है। आप यह बात जानते हैं कि मैं स्वयं राक्षसों का संहार कर सकता था। विश्वामित्र भी स्वयं राक्षसों का संहार कर सकते थे, लेकिन किस लिए नहीं कर पा रहे थे वो? क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया था। विश्वामित्र ने दशरथ को कहा, अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। यदि आप मुझे राम को नहीं दोगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा और आपकी जो रघुकुल की रीत है वह झूठी हो जाएगी। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे आए। मुनि वशिष्ठ जो पहले ही राजा दशरथ के साथ दरबार में बैठे हुए थे, वे आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। विश्वामित्र के इस प्रकार कहने के बाद मुनि वशिष्ठ ने देखा कि बात बिगड़ने जा रही है, बात बिगड़ रही है, तो उन्होंने महाराज दशरथ को समझाया। किसके बारे में? राम की शक्ति के बारे में महाराज दशरथ को समझाया, बताया
और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में कि आप अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते, आपके कुल की यह रीति नहीं है। महर्षि विश्वामित्र के साथ यदि राम राजकुमार राम जाएंगे तो उनको कुछ न कुछ लाभ ही मिलेगा। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी अपने पूर्वजों ने आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो महर्षि जी ने, मुनि वशिष्ठ ने समझाया दशरथ को कि आप अपना वचन पूरा करें। आपके कुल की यही रीति है, रघुकुल की यही रीति है। कौन सी है? आपके पूर्वजों ने इस वचन को निभाया है। कैसे? अपने प्राण देकर भी उन्होंने इस वचन को निभाया है। और आप राम की चिंता तो छोड़ दीजिए। महर्षि के होते हुए राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। चिंता कुछ कम हुई, लेकिन मन अब भी दुखी था। पुत्र बिछो का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। जो भी वशिष्ठ तर्क दे रहे थे, पुत्र प्रेम का दुख उन सभी तर्कों से बढ़कर था। सभी तर्क तुच्छ लग रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा दशरथ को नहीं, दशरथ को नहीं, महर्षि विश्वामित्र को कहा कि आप महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक विद्याओं के नहीं। दशरथ को ही बोल रही हैं कि महाराज, महर्षि विश्वामित्र तो सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी भी हैं, अनेक विद्याओं को जानने वाले हैं। वह कुछ सोच कर ही यहाँ पर आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। उन्होंने क्या कहा महर्षि जी ने दशरथ को कि राम को वे अनेक नई विद्याएं सिखा सकते हैं और आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दीजिए, राम को उन्हें सौंप दीजिए। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बातें सुनी और उनकी बातें सुनकर दुखी मन से उन्होंने राम को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वह राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी साथ ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र की बात को स्वीकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने राम और लक्ष्मण को उसी समय दरबार में बुलाया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी, किन्हें? राम और लक्ष्मण को। दोनों भाइयों ने भी उसे आसानी से सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया, आदर के साथ उस बात को स्वीकार कर लिया। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर
दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। फिर राम लक्ष्मण की महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की बात कौशल्या को भी बताई गई। बताया गया कि राम लक्ष्मण वन को जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। गंभीर माहौल था, कोई भी उनको भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने वचन से पीछे भी नहीं हट सकते थे। तो इस कारण बहुत अधिक गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजाए गए और महाराज दशरथ अपने पुत्रों के प्रेम में भावुक होकर के उन दोनों के माथे चूम लिए और उनको महर्षि जी को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल पड़े, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाई। अब दोनों पुत्रों को दशरथ ने विदा की। दोनों राजकुमार बिना देर किए महर्षि जी के साथ उसी समय चल पड़े। बड़े ही उबड़ खाबड़ भयानक जंगलों की ओर वे चल पड़े। सबसे आगे विश्वामित्र चल रहे थे, उनके पीछे राम चल रहे थे और राम से 2 कदम पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। लक्ष्मण कैसे चल रहे थे? अपने धनुष को संभाले हुए थे, पीठ पर तुनीर को बांध रखा था, जिसमें तरकश था। तुनीर तरकश होता है, जिसमें बाण रखे हुए थे और कमर पर तलवारें भी लटका रखी थी। तो दोनों पुत्र, दशरथ के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चले गए। कहां पर? जहां पर महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे और उसमें जो राक्षस बाधा डाल रहे थे, उन राक्षसों को मारने के लिए चल पड़े। तो बेटा अब ये पाठ हमारा हो गया कंप्लीट, और इसके बाद अब आपको करना है, आज इसके क्वेश्चन आंसर आपके पास आ जाएंगे, पीडीएफ आ जाएगी। आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और साथ साथ याद करने हैं। मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको 10 लर्न करने हैं और राइट करने हैं। उसके अलावा और भी जितने आपसे बन पाए उतने क्वेश्चन इसमें से आपको ढूंढने हैं, बनाने हैं, उनके आंसर लिखने हैं। क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा बेटा कि जो मैं आपको ये पीडीएफ बनाकर भेजूंगी केवल उसी में से पेपर में आए, नहीं, एक्स्ट्रा इंटरनल क्वेश्चन आएंगे। तो आप अपने आप भी क्वेश्चन आंसर बना लीजिए और उनको लर्न कर लीजिए। तो अब मैं जो लेसन अब आपको करवाया गया है उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करती हूँ, तो आप मुझे सुनाएंगे